माइटोकॉन्ड्रिया है, किधर होता है? मेरे सेल में। किस जगह? साइटोप्लाज्म। किस जगह? इधर देखो मैं बनाता हूं, ये इसका नाम रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। सब इसका काम वगैरह सब पढ़ेंगे। मुझे बताएं माइटोकॉन्ड्रिया कितने लफ्जों से बना है? 2। माइटो का मतलब थ्रेड, धागा। माइटो का क्या मतलब है? धागा, दागी जैसे। कॉन्ड्रियन का मतलब ग्रेन्यूल, दानेदार। दानेदार धागे। ये दानेदार क्यों है? बनाऊं? ये दानेदार इसकी वजह से है। राइबोसोम्स क्या होते हैं इसमें? परसों पढ़े थे राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री। बल्कि नहीं, 2-3 दिन पहले पढ़े थे ना राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, इसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ग्रेन्यूलर है, दानेदार है। प्लीज बातें नहीं। मैं कह रहा हूं फिर से बताएं, माइटो मीन थ्रेड, कॉन्ड्रियन मीन ग्रेन्यूल, दानेदार धागा। ये दानेदार तो है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स है और ये धागे जैसा भी है। अच्छा, किधर होता है मेरे सेल में? इधर होता है, इधर। ये देखिए, ये मेरा सेल है, ये मेरा न्यूक्लियस है। ये मेरा सेल है, सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। ये जगह का नाम बताओ? साइटोप्लाज्म है। इस जगह का नाम क्या है? साइटोप्लाज्म है। बताओ साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, कौन सा हाउस है? पावर हाउस। ये हमें पावर देता है, कोई भी काम करने के लिए हमें क्या देता है? पावर। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे खड़े होने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल होगा। आपका माइटोकॉन्ड्रिया इस वक्त ज्यादा काम कर रहा है या मेरा? मैं खड़ा हूं, आप बैठे हो, मैं बोल रहा हूं, आप खामोश हो, है ना? तो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आपका भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आप सोच रहे हो, समझ रहे हो टॉपिक को, लेकिन आपका माइटोकॉन्ड्रिया मुझसे कम इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होता है, एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, वो पढ़ेंगे। मुझे ये बताओ, पहली दफा माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने देखा? आल्टमैन ने। आल्टमैन ने देखा। कब देखा? 1890 में देखा। और इसका नाम पता है क्या रखा? बायोब्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का पुराना नाम क्या था? बायोब्लास्ट नाम था। देखें, बायोब्लास्ट नाम था, पुराना नाम बायोब्लास्ट था। किसने रखा? आल्टमैन ने। कब? 1890 में। फिर 8 साल बाद, 8 साल के बाद कौन आया? सी बेंडा आया। कब आया? 1898 में। उसने इसका नाम चेंज कर दिया। हाँ, क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। दोबारा सुने, दोबारा प्लीज, मुझे शुरू से सुनाएं, शुरू से यहां तक सुनाएं। मुझे सब एक साथ बताएं। माइटोमीन, कॉन्ड्रियन, दानेदार धागा, दानेदार राइबोसोम की वजह से। अच्छा बताएं, सिंगल मेम्ब्रेनस है या डबल मेम्ब्रेन है? अच्छा, मेरे सेल में किधर है? क्या बैक्टीरिया में है? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड है ना। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनीज हम लोगों में है, मेम्ब्रेन से बनी हुई ऑर्गेनीज हम लोगों में होती है, बैक्टीरिया में नहीं होती। अच्छा, फिर सुने, माइटोकॉन्ड्रिया को पहली दफा देखा किसने? आल्टमैन ने 1890 में। नाम क्या रखा? बाद में इसका नाम चेंज होकर किसने रखा? इस बार पेपर में आया था, इस बार, कि माइटोकॉन्ड्रिया वाज नेम्ड बाय डैश। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने रखा? सी बेंडा ने 1898 में। ये कौन सा हाउस है? पावर हाउस। इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये हमें हर काम के लिए एनर्जी देता है। एनर्जी कैसे देता है वो भी आज पढ़ेंगे। मुझे बताएं, अगर आप रोजाना एक्सरसाइज नहीं करते, आपके मसल पतले होंगे, लेकिन आपने एक्सरसाइज करना शुरू की, वेट उठाया, वेट उठाते गए,
आखिर आपके मसल्स मोटे हो जाएंगे, ब्रॉड हो जाएंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया पावर देते हैं ना, तो जो लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाती है। अच्छा, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली है। ये क्या है, समझते हो? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली है, समझे या नहीं? ये अपने आप को रेप्लिकेट करती है। रेप्लिकेट का मतलब कॉपी बनाना। क्या बनाना? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपीज खुद बनाती है, अपनी रेप्लिकेशन करती है, अपनी कॉपीज खुद बनाती है। तो मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, सुने। माइटोकॉन्ड्रिया के मीनिंग करा दिए, मतलब करा दिया मीनिंग, डिस्कवरी करा दी, डेफिनेशन करा दी। इधर देखें, सिंगल मेम्ब्रेनस है, डबल। अच्छा, ये थोड़ा सा यहां से निकल रहा है, ये इसको क्लियर कर देता हूं मैं, सही। चलो अभी यहां तक लिखें, माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन लिख लें। माइटोकॉन्ड्रिया, पहली हेडिंग दोगे, बहुत सारी हेडिंग्स दूंगा। पहली हेडिंग दोगे मीनिंग, माइटोकॉन्ड्रिया का पहला क्या लिखोगी? मीनिंग, मतलब क्या है? तो दो लफ्ज है ना, जल्दी जल्दी लिखवाएं क्योंकि बहुत सारा कवर करना है आज। माइटो का मतलब थ्रेड, धागा। कॉन्ड्रियन का मतलब ग्रेन्यूल, दानेदार। तो दानेदार धागा है ना ये, कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल, दानेदार। तो ये दानेदार धागा है। अच्छा, डिस्कवरी, मीनिंग के बाद डिस्कवरी सारी आती है, आपको आती है ना? ये लिखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय Altman in 1890 and he named it bioblast. Later बोलते हैं बाद में, नाम चेंज होकर माइटोकॉन्ड्रिया बनाया किसने? सी बेंडा। लिख दें, लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया was first observed by, माइटोकॉन्ड्रिया was first observed by Altman, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ऑल्टमैन। कब? इन 1890 में। ही नेम्ड इट बायोब्लास्ट, ही नेम्ड इट, उसने उसको नाम दिया क्या? बायोब्लास्ट। इसने इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया। लेटर बोलते बाद में। अच्छा, हाँ सही है। In 1898, later in 1898, C. Benda gave the name mitochondria to bioblast. उसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया, किसको? बायोब्लास्ट को। बायोब्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दिया। किसने नाम दिया? सी बेंडा ने। अच्छा, फिर डेफिनेशन, डिस्कवरी के बाद क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? सुन लो, डेफिनेशन बताओ। इधर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली, फाउंड इन वेयर? साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट सेल। हमारी सेल में है, यूकैरियोट बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस है, हमारे सेल में है, प्रोकैरियोट में नहीं है, बैक्टीरिया में नहीं है। लिख दो। माइटोकॉन्ड्रिया इज, लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दो मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है। फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट सेल। साइटोप्लाज्म में है हमारे सेल के, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट सेल, ठीक है। बट दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल। बैक्टीरिया में एब्सेंट है, प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट है ये, यानी बैक्टीरिया में एब्सेंट है। लिख दो आखिर में, दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसको लिखोगे, दे आर कॉल्ड। अच्छा, इस क्लास में जगह नहीं हो रही, जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज, मैं आज से शुरू कर रहा हूं 4:20 पे न्यू क्लास,
फर्स्ट ईयर की फर्स्ट चैप्टर से 4:20 पे, वो ज्वाइन कर लें। इधर जगह नहीं हो रही है तो एग्जॉस्ट वैसे एक एक्स्ट्रा हम लगा दिया है, कल इंशाल्लाह वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, डक्ट्स उसकी लग गई हैं तो, लेकिन फिर भी कल आज से शुरू है 4:20 पे न्यू क्लास। आगे लिखोगे दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे गिव एनर्जी, बिकॉज दे गिव एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एनर्जी देता कैसे वो पढ़ेंगे। दे गिव एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग